जय श्री राधा कृष्ण। सुनो कान्हा, मेरे मन का विश्वास हो तुम, मेरे मुश्किल पलों का साथ हो तुम। क्यों डरूं किसी से जब हर वक्त मेरे साथ हो तुम, सिर्फ तुम और बस तुम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। अब आज इस वीडियो में आपको वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर श्री मदन मोहन लाल जी के विषय में डिटेल में बताने वाली हूँ। कैसे श्री मदन मोहन लाल जी प्रकट हुए, कैसे वो लीलाएं करते हैं, उनकी कौन कौन सी नटखट नागर लीलाएं हैं जो भक्तों को बड़ा ही प्रसन्न करती हैं, कैसे उनका सुंदर मंदिर बना, क्या भक्तों के साथ जब वो लीलाएं करते हैं उन्हें परेशान करते हैं या प्रेम करते हैं, आज सब आप इस वीडियो में जानोगे। देखो, आज जो वृंदावन हम देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं था। 15वीं सदी में वहां का बुरा हाल था। वृंदावन एक भयानक जंगल लगता था। लोग बाहर से ही हाथ जोड़कर चले जाते थे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, तो फिर वहां की काया पलट किसने की? तो देखो, श्री कृष्ण के अवतार कहे जाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु 1515 में वृंदावन की भूमि पर आए और वहां की दशा देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ। वापस बंगाल जाकर उन्होंने अपने दो बहुत प्रिय शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन भेजा, ताकि वो राधा कृष्ण से जुड़े तीर्थों का जीर्णोद्धार कर सके और लुप्त वृंदावन फिर से अपने पौराणिक स्वरूप को पा सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर दोनों भाई वृंदावन धाम आ गए। इनके साथ श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तथा श्री जीव गोस्वामी जी भी ब्रज में आ गए। ये मुख्य रूप से 6 गोस्वामी ही वृंदावन को फिर से वापस प्रकट करने में समर्थ थे। उस काल में वृंदावन में जो सबसे पहला मंदिर स्थापित हुआ वो था हमारे श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर। इस मंदिर को श्री सनातन गोस्वामी जी ने स्थापित किया था। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप यहाँ स्थापित किया गया उसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्री अद्वैताचार्य जी ने ही प्रकट किया था, मतलब उनको खोजा था। अगर आपको इन सभी गोस्वामी जो मैंने अभी बताए हैं उनके दर्शन करने हैं तो श्री राधा दामोदर मंदिर में इनका स्वरूप विग्रह रूप में है, वहां जाकर आप दर्शन जरूर करना, भक्ति मजबूत होती है। चलिए अब बताती हूँ आपको श्री मदन मोहन मंदिर के विषय में। देखो, आज के समय में श्री बांके बिहारी जी मंदिर की बैक साइड जो वीआईपी पार्किंग वाला एरिया है उसके सामने एक बहुत बड़ा लाल पत्थरों का मंदिर है, वही हमारे श्री मदन मोहन लाल जी का मंदिर है। 1670 में औरंगजेब के वृंदावन पर हमले के समय भक्त श्री मदन मोहन जी को जयपुर ले गए थे। उसके बाद करौली के राजा उन्हें करौली ले गए थे। अब आपको आश्चर्य होगा कि क्यों तो उन्हें जयपुर लेकर गए और क्यों जयपुर से करौली लेके गए, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वीडियो लास्ट तक देखना। आज अभी की मैं बात करूं तो श्री मदन मोहन जी भक्तों को करौली में दर्शन दे रहे हैं, पर वृंदावन में उनका एक अन्य विग्रह आज भी प्रतिष्ठित है और भक्तों को दर्शन देकर उनके मन की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ श्री मदन मोहन जी का विग्रह सबसे पहले बनाया किसने था, वो विग्रह कैसे बना था, कैसे प्रकट हुआ था, और ये कलयुग के शुरू होने से पहले की बात है। देखो, श्री कृष्ण के परपौत्र श्री व्रजनाभ जी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि भाई वो दिखते कैसे हैं। तो उनकी दादी ने, क्योंकि पहले समय कोई कैमरा या कुछ वो तो होता नहीं था, तो जैसे जैसे दादी ने बताया वैसे वैसे शेष कारीगरों ने उनका विग्रह बनाया। विग्रह थोड़ा ठीक नहीं बना, फिर दूसरा बनाया और फिर तीसरा बनाया। इस तरह दादी के बताए अनुसार 3 विग्रह बनाए गए और ये 3 विग्रह थे श्री गोविंद देव जी का, श्री गोपीनाथ जी का और श्री मदन मोहन जी का। ऐसा कहा जाता है जो भी भक्त इन तीनों विग्रहों को के दर्शन कर लेता है, समझ लो उसने साक्षात श्री कृष्ण के जो द्वापर के समय में थे उनके दर्शन कर लिए।
इन तीनों विग्रहों को श्रीधाम वृंदावन में स्थापना की गई। फिर जैसे जैसे समय पलटा, कलयुग आया, मलेच्छों के अत्याचार से पुजारी इन विग्रहों को इधर उधर छिपाकर वहां से चले गए। समय के साथ वहां पे आना जाना लोगों ने बंद कर दिया और वृंदावन एक घोर जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया। वहां किसी गृहस्थ का वास भी नहीं रहा, सभी छोड़ छोड़ के चले गए और वो एक घना जंगल बन गया। उसी काल में श्री चैतन्य महाप्रभु, ये 1515 की ही बात है, तो उसी काल में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को वृंदावन की महिमा उजागर करने के लिए उन्होंने भेजा। उन्हीं में से एक भक्त श्री अद्वैताचार्य जी थे, जिन्होंने श्री कृष्ण की प्रेरणा से मदन मोहन जी के विग्रह को आदित्य टीला के ऊपर से प्रकट किया और इनकी सेवा मथुरा में श्री परशुराम चौबे के परिवार को दी। अब वृंदावन से हमारे मदन मोहन जी चले गए मथुरा, पर अब ये बताओ मथुरा से वो वापस वृंदावन कैसे आए? मैं बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है। हुआ क्या, श्री सनातन गोस्वामी जब वृंदावन आए तो वो द्वादश टीला जो काली देव के पास ही था, वहीं पर एक कुटिया में रहते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनका अद्भुत वैराग्य था। एक महीने में वो सिर्फ एक बार मथुरा के ब्राह्मणों से भिक्षा में रोटी मांग कर लाते थे और उन रोटी को रज में गाड़ देते थे, और जब भी उन्हें भूख लगती थी तो वो एक बार रोटी को निकालते थे पूरे दिन में और उसे यमुना जल में भिगोकर रोटी खा लेते थे। इस तरह बस एक ही बार की भिक्षा से पूरा उनका एक महीने का गुजारा हो जाता था। अच्छा, उन्हें भिक्षा लेने के लिए वृंदावन से मथुरा जाना पड़ता था, क्योंकि वृंदावन में बसावट तो थी ही नहीं। अब हुआ क्या, एक बार वो मथुरा भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां पर एक मैया के घर गए, तो वहां पर उन्होंने दर्शन किए श्री मदन मोहन लाल जी के। ऐसे भाव विवल हुए कि वहीं खड़े खड़े रोने लगे। अब जो मैया थी, जो सेवा कर रही थी, वो भी बहुत उच्च कोटि की भक्ता थी और इतनी उच्च कोटि की थी कि ठाकुर जी साक्षात में प्रकट होकर उस मैया के साथ बहुत तरह की लीलाएं करते थे। अब पहले तो श्री सनातन गोस्वामी जी भाई महीने में एक ही बार जाते थे मधुकरी लेने के लिए, पर जब से उनके नैन श्री मदन मोहन जी से मिले, उन्हें ऐसा लगाव हो गया मदन मोहन जी से, ऐसा प्रेम हो गया कि अब तो वो रोज ही मथुरा जाने लगे और उसी मैया के घर के बाहर घंटों खड़े रहते और मदन मोहन जी को निहारते रहते, उनके दर्शन करते रहते। अब मैया उनके मन की बात जान गई कि भैया ये बाबा तो मदन मोहन जी के रूप में आसक्त हो गए हैं। अब हुआ क्या, देखो जब भक्त भगवान को प्यार करता है तो भगवान भी करने लगते हैं। तो मदन मोहन जी को भी श्री सनातन गोस्वामी जी से प्रेम था। तो एक रात उन्होंने मैया को सपने में दर्शन किए कर कहा कि मैया तू मुझसे बड़ा प्रेम करती है और मैं भी तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, पर अब तेरी उम्र हो गई है, इसलिए तू सेवा ना कर और मुझे बाबा को दे दे। अब मैया भगवान का भाव समझ ही गई थी। अगले दिन जब बाबा आए तो मैया बोली, बाबा इस काले से दिल मत लगा, इसके उत्पात ने मेरी नाक में दम कर रखा है। बड़ा उद्यमी छोरा है, कभी धूल मिट्टी में खेलता है, कभी कपड़े फाड़ लाता है। मेरा सारा कुनबा संसार इसने छीन लिया, अब मैं अकेली बची हूँ। अब दूसरा कुछ हो नहीं पाता मुझसे, केवल इसी के पीछे मेरा समय बीतता है और इसीलिए तुम्हें सलाह दे रही हूँ, इसे दिल मत लगाओ, बड़ा निष्ठुर है। हमारे सनातन गोस्वामी जी बोले, मैया हमारा तो वैसे भी सब कुछ छूट गया, एक लंगोटी के बाबा जी हैं और इनसे प्रेम करते हैं, इन्हीं के ब्रज में रहते हैं, ये हमारा लेंगे तो क्या ही लेंगे। मैया बोली, तो बाबा यदि ऐसी बात है तो इसको ले जाओ, इस चंचल छोरे को, और रखो अपने संग। अब सनातन गोस्वामी जैसे उनको तो स्वर्ग मिल गया, वो ठाकुर जी को अपने साथ ले आए और आदित्य टीले पे उन्हें विराजित कर दिया। अब देखो मदन मोहन जी वापस वृंदावन तो आ गए, पर अब आपको उनका नटखट चंचल स्वभाव बताती हूँ और साथ ही एक और लीला प्रसंग भी बताती हूँ कि उनका जो ये लाल पत्थर का मंदिर बड़ा वो बना कैसे, है ना। अब सनातन गोस्वामी जी के पास तो कुछ था नहीं कि भाई वो मंदिर बनवा सकते, उन्होंने तो अपनी झोपड़ी में ही उनको बढ़िया से करके विराजित कर रखा था। अब हुआ क्या, श्री सनातन गोस्वामी जी श्री मदन मोहन जी को मथुरा से वृंदावन तो ले आए और उनकी सेवा करने लगे।
पहले तो बाबा महीने में एक बार भिक्षा के लिए जाते थे और जो भी रोटियां थी उनको इकट्ठा करके ले आते थे और रेत में दबा देते थे। फिर भूख लगने पर उन्हीं सूखी रोटियों को यमुना जल में भिगो के खुद खा लेते थे, क्योंकि देखो उनमें तो वैराग्य था। पर अब उनके साथ एक छोटा लाला था, है ना, हमारे मदन मोहन जी। वो उन्हें कैसी सूखी रोटियां खिला सकते थे। इसलिए बाबा अब श्री मदन मोहन जी के लिए कुछ आटा मांग के लाते और उन आटे को गूंद के उनकी टिक्कियां बनाकर उनको पवाते थे। अब एक दिन भगवान बोले, बाबा आपके दिल में भाव बहुत है और इस भाव के कारण मुझे टिक्की में स्वाद भी बहुत आता है, पर थोड़ा राम रस होता है नमक, थोड़ा सा राम रस डाल दोगे तो स्वाद और बढ़ जाएगा। मतलब हमारे नटखट की लीला देखो, जिनका पूरा गोलोक धाम है, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में है, वो बाबा से नमक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री मदन मोहन जी के कहने के बाद श्री सनातन गोस्वामी जी भिक्षा में नमक भी मांग कर लाने लगे। अब कुछ दिनों के बाद भगवान बोले, बाबा तेरे टिकड़े में स्वाद तो है, अच्छा भी मुझे लगता है, पर थोड़ा सूखा सूखा लगता है, गले में ऐसे अड़ जाता है, इसमें थोड़ा घी पड़ जाए तो आराम से गले के नीचे उतर जाएगा। अब जैसे ही हमारे लाला ने बोला, सनातन गोस्वामी जी तो एकदम बरस गए। अब हम समझ गए तुम मायापति हो, हमें उलझा रहे हो। कल कहोगे रसगुल्ला लाओ, परसों पकौड़ा लाओ, खीर लाओ। भैया हम तो भजन करने के लिए बाबा जी बने हैं, तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोग के चक्कर में हमारा भजन छूट जाएगा। इसकी व्यवस्था तुम खुद करो, हमारे बस की नहीं है, हम तो लंगोट वाले बाबा जी हैं। अब ये सुनकर मदन मोहन जी तो गुस्सा होकर बोले, अच्छा बाबा तो हम कर लेना अपनी व्यवस्था खुद ही। गोस्वामी जी भी बोले, हाँ भैया कर लो, ये भोग विलास की व्यवस्था तुम खुद करो। देखो ये होता है भक्त और भगवान का, ऐसा नहीं भगवान पाप दे देंगे और हमें वो हो जाएगा, डर रहे नहीं। भक्त और भगवान का संबंध ऐसे प्रेम का, और प्रेम में जो कहते हैं ना दोनों तरफ से लड़ाई होती है, बस इसी तरह का ये नोकझोंक जो चलती है प्रेम को बढ़ाती है। अब हमारे चंचल मदन मोहन जी ने लीला रची। हुआ क्या, एक दिन आगरा जाने वाले एक व्यापारी की लाहौरी नमक की नाव यमुना जी के किनारे अटक गई। अब उसने खूब जी जान लगा लिया, खूब कोशिश कर ली, पर नाव टस से मस हिली नहीं। अब वो व्यापारी बेचारा बड़ा परेशान। तभी वहां एक बालक आया और उसने व्यापारी से जाकर कहा, नाव अटक गई है। अरे चिंता मत करो, यहाँ आदित्य टीले पे एक बाबा जी भजन करते हैं, उनका दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो बेचारा व्यापारी, भाई किसी को कोई परेशानी हो तो जो हल बताते वो तो करने को तैयार रहता है। अब वो व्यापारी सनातन गोस्वामी जी के चरणों में पहुंचा और प्रणाम करके बोला, बाबा मेरी नाव फंस गई है, आप कुछ चमत्कार करके मेरी नाव निकाल दो। सनातन गोस्वामी जी ठाकुर जी की लीला समझ गए और उन्होंने ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए कहा, उनसे जाकर प्रार्थना करो, वही सब कुछ करने में सामर्थ है, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं। अब व्यापारी ने जाकर श्री मदन मोहन जी का दर्शन किया और मन में संकल्प किया कि अगर मेरी नाव निकल जाएगी और सारा सामान बढ़िया से बिक जाएगा तो इनका मंदिर बनवाऊंगा। प्रार्थना करके वो जैसे ही नाव में चढ़ा, नाव तो अपने आप ही चलने लगी। मतलब कहाँ वो हिल भी नहीं रही थी और कहाँ बिना कुछ करे वो चलने लग गई। और नाव के अंदर जो नमक भरा हुआ था वो कपूर में बदल गया और बाजार में बड़े ऊंचे दामों पर बिका। अब वो तो बड़ा ही खुश है ना, चमत्कार को नमस्कार है। उसने ठाकुर जी के लिए लाल पत्थरों का बढ़िया सुंदर मंदिर बनवाया और 56 भोग रोज लगे इसकी व्यवस्था भी कर दी। कुछ खेती की जमीन और गौवें भी मंदिर के नाम से दी। इसके बाद ठाकुर जी की बड़ी भव्य दिव्य सेवा होने लगी। देखा, ऐसे है हमारे छलिया। अब आप पूछोगे भैया ये कहानी हमें कैसे पता चली? तो सेवा प्राकट्य और इष्ट लाभ नामक प्राचीन हस्तलिपि ग्रंथ हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि सनातन गोस्वामी जी ने 1590 ईस्वी में महावन के परशुराम चौबे से श्री मदन मोहन जी को प्राप्त किया और उसी संवत्सर में माघ शुक्ल द्वितीया तिथि में पुनः स्थापना करके श्री कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी के ऊपर सेवा पूजा का भार दिया।
ऐसी बातें हमारे सारी ग्रंथों में लिखी है, बस पढ़ने की बात है। अच्छा, एक बात और बताऊं, जब श्री सनातन गोस्वामी जी श्री मदन मोहन जी को चौबाइन के घर से लेकर आए, उस समय श्री मदन मोहन जी के साथ श्री राधा जी का विग्रह नहीं था, वो तो खाली कान्हा जी थे। श्री मदन मोहन जी के प्रकट होने की बात सुनकर उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जाना ने बड़ी श्रद्धा के साथ 2 राधा विग्रहों को पूरी धाम से वृंदावन में भेजा। श्री मदन मोहन जी ने अपने पुजारी को सपने में प्रकट होकर आदेश दिया और कहा कि पुरी से जो 2 विग्रह आए हैं, उनमें से बड़ी वाली ललिता जी है और छोटी वाली राधिका जी है। देखा, कान्हा खुद बता रहे हैं। अच्छा, अब इनका एक प्रसंग और बताती हूँ। देखो, 1670 में औरंगजेब के वृंदावन पर हमले के समय भक्त श्री मदन मोहन जी को जयपुर ले गए, ठीक है। इसके बाद करौली के राजा उन्हें करौली ले गए और आज भी श्री मदन मोहन जी करौली में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पर ये बताओ, जयपुर से करौली प्रभु गए क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। जयपुर की राजकन्या का विवाह करौली में तय हुआ। वो मदन मोहन जी को बहुत प्रेम करती थी, इसलिए विवाह के समय अपने इष्ट मदन मोहन जी को दहेज में करौली ले जाने की बड़ी ज्यादा इच्छा रखती थी। पर उनके पिता जयपुर से मदन मोहन जी को भेजना ही नहीं चाहते थे। अब उनके पिता राजा ने राजकन्या से कहा कि मैं श्री कृष्ण के शिव विग्रह की 6 प्रतिमाएं तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा, तुम जिस विग्रह पर अपना हाथ रखोगी वही तुम करौली ले जाना। अब वो राजकन्या मान गई और श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना करने लगी। अब हमारे छलिया को देखो, रात में मदन मोहन जी ने स्वयं सपने में आकर राजकन्या से कहा कि देखो, जिस विग्रह के हाथ की एक उंगली ऊपर उठी हुई हो उसे तुम चुन लेना, मैं अपनी एक उंगली को ऊंचा उठा के रखूंगा। मतलब भगवान स्वयं अपनी निशानी बता रहे हैं। अब राजकन्या ने बंद आंखों से उन्हें बस उंगली हाथ छुआ और उनको पहचान लिया और उनको चुन लिया। इस तरह ठाकुर जी जयपुर से करौली आ गए और आज तक वही विराजमान है। बड़ा भक्त और भगवान की जय, मेरे मदन मोहन लाल की जय, हमारे नटखट नागर की जय। थोड़ा सा अगर विश्वास रखो तो तार देते हैं, मन में अगर आस रखो तो सवार देते हैं। ऐसे दयालु है मेरे कृष्ण, दिल के पास रखो तो बेइंतहा प्यार देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर भक्त के प्रेम और श्री मदन मोहन जी की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, मन में दर्शन की तड़प बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।